हेलो स्टूडेंट, आज हमारा स्पर्धा सीरीज का 5वां वीडियो है जहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप आई होप आप वो वीडियो को देखा होगा। पहला वीडियो था हमारा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का, दूसरा वीडियो था हमारा स्क्वायर निकालने का, देन क्यूब निकालने का, देन स्क्वायर रूट निकालने का। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट निकालने का। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही, पुरानी वाली ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज उनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट होता है क्यूब रूट निकालने का बहुत सिंपल सा होता है। मैं आपके कुछ 10-15 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन भले आपको, कॉन्सेप्ट आपको 2-4 मिनट में समझ में आ जाएगा और वो बहुत सिंपल भी कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। देखो, हमें जब क्यूब रूट निकालना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें कुछ क्यूब्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 क्यूब की बात कर रहा हूं तो 1 क्यूब हमारा 1 होता है, 2 क्यूब हमारा 8 होता है, 3 क्यूब हमारा 27 होता है, 4 क्यूब हमारा 64 होता है, 5 क्यूब हमारा 125 होता है, 6 क्यूब हमारा 216 होता है, 7 क्यूब हमारा 343 होता है। अब देखो, ये कैसे निकाल रहे हैं, ये तो याद होनी चाहिए। 7 सत्ता 49, 49 को 7 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगी। नहीं भी याद है तब आप कर सकते हो, लेकिन याद होगी तभी आप एग्जाम क्लियर करोगे। आपको सर ये याद नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा छोड़ दो एग्जाम भाई, ठीक है, नहीं कर पाओगे आप। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब हमारा जो होता है वो होता है 512। 9 का हमारा जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 729। एंड 10 का क्यूब तो सबको पता ही होगा, 1000। इतनी वैल्यू तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। इससे आगे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक 11 का क्यूब जो है वो आ जाएगा आपका 1331। 12 का क्यूब 12 का आपका जो क्यूब होगा, 12 का क्यूब जो होगा वो 1728 हो जाएगा। 13 का क्यूब निकालना है अगर आपको तो ये आपका हो जाएगा 2197। 14 का क्यूब आपका हो जाएगा 2744। तो मतलब ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक, 15 तक तो मिनिमम आप याद करके रखो ही, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस कॉन्सेप्ट में भी सिंपल है तो आप कर लोगे, लेकिन हल्का सा बड़ी वैल्यू दे दी तो आपको 1 से लेके 20 तक का मिनिमम क्यूब याद होना चाहिए। अब देखो, हम लोग आज करने क्या जा रहे हैं, हम जो निकालने जा रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी हम संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे, मान लो कोई भी संख्या यहां पे दे रखी है, अब ये जो संख्या होगी ये क्या होगी? ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगी, तभी ये निकलने वाला है, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं करेगा। और जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे रहे होते हैं, तो ये आपको एकदम मिनिमम क्लियर हो कि भाई ये नंबर कैसा है, ये कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है आपका, तभी हम जब इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा? हमारा आंसर एक्स आ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्यूब निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन अब यहां पे एक चीज समझो, कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके क्यूब आपको ना मतलब याद होने चाहिए। अगर वो नंबर के आपके क्यूब याद हैं तो आपके लिए काम क्या होता है? आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उस चीज को मतलब एग्जाम में निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखा है आपको, मान लो आपको क्यूब रूट के अंदर आपको क्यूब रूट के अंदर क्या दे रखा है? आपको एक संख्या दे रखी है 50000211। ये आपको एक संख्या दी हुई है। अब देखो, अगर ये संख्या दी हुई है तो आप देखो, अगर आपको ये पता है तो मतलब ये बड़ा सिंपल सा होता है। कुछ संख्याओं के आपको ना क्यूब रूट आपको आसानी से निकल जाएंगे, बस आपको उनका क्यूब याद होना चाहिए। जैसे कि देखो, हम सिमेट्री खोजते हैं, कुछ संख्याओं के हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। 171 का क्यूब कितना होता है? 50000211। ये आपको कम से कम इतना मिनिमम पता हो। अब जैसे 62 का क्यूब निकालना है, अब 62 का भी क्यूब आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो क्या होता है? 238328, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके आपके क्यूब आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे मान लो 211 का क्यूब निकालना है, ठीक है ना। अब मान लो अगर 211 का क्यूब निकालना तो ये भी आसानी से निकल जाता है। ये होता है 93 93 93 1। तो अगर आपको ये चीजें याद हैं तो जैसे मान लो कहीं पे आपको दे दिया भाई क्यूब रूट निकालो, किसका? 93 93 93 1 का, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो और ये दोनों जगह काम आएगा। क्यूब रूट निकालने में भी काम आ जाएगा, और अगर मान लो कहीं पे आपको क्यूब भी पूछ रहा है तब भी अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं, देखो जहां जहां सिमेट्री में वही वैल्यू लिख रहा हूं। 62 आसानी से याद कर सकते हो,
211 का आसानी से याद कर सकते हो, ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ऐसे ही 63 की सीरीज भी चलती है, तो ये भी आपके लिए अगर आप देखोगे तो अगर ये भी आपको याद है, 63 की सीरीज भी याद है, 63, 126, 253, 252, अगर ये आपको याद है तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 250047। ठीक है, तो ये याद करना आपके लिए आसान है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो 126 का है, ठीक है, 126 का, देन 252 का, अगर ये आपको क्यूब पूछ रहा है तो क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 2000376, 2000376। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करके आप इसको याद कर सकते हो और ये आपके दोनों जगह पे काम आ रहा होगा। अब ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पे समझ गए। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे, मान लो अगर नहीं याद है, कोई क्वेश्चन नहीं याद है, तो हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं, वो हम लोग यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक संख्या दे रखी है 4913, 4913, ठीक है ना। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या संख्या दी हुई है, 4913 दे रखी है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, फिर से वही चीज, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम अंतिम तीन संख्या का एक पेयर बनाएंगे, तीन का एक पेयर बनाएंगे। जो ये तीन का पेयर बना, ये हमको बताएगा क्या, ये हमको बता रहा होगा यूनिट डिजिट। क्या बता रहा होगा, यूनिट डिजिट बता रहा होगा। और ये जो आपका है, ये हमें क्या बताता है, ये हमको बता रहा होता है सिंपली क्या, ये सिंपली हमको बता रहा होता है रेंज, रेंज। अब देखो तरीका क्या होता है वो समझते हैं। यहां पे तरीका यहां पे ये होता है कि जो भी संख्या यहां पे अंतिम, आप केवल एक ही चीज पे फोकस करो, जो आपकी यूनिट डिजिट है, जो आपकी यूनिट डिजिट है उस पे आप फोकस करो। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 का आप क्यूब कर दो, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का आप अंतिम संख्या केवल 7 ले लो, बाकी संख्या आप भूल जाओ। क्या किया हमने, हमने 3 का क्यूब कर दिया, 27 आया, हमने उसकी जगह पे 7 ले लिया, बाकी सबको मैं भूल गया, 2 को मैं भूल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, चूंकि आपने 3 का पेयर लिया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सबसे पहले आप अंतिम संख्या का क्यूब कर दो, जो कि आ गया 27, 7 लिखा। अब अंत से 3 संख्याओं को काट दो, अंत से 3 संख्याओं को काट दो या भूल जाओ। अब जो बची हुई संख्या है, बस आप उसको देख लो किसके किसके बीच में आ रहा है, उसकी रेंज क्या है। तो 4 क्या है, 4 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली छोटी वाली संख्या ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 17 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म आपका। तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हो, थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। जैसे मान लो अगर मुझे एक क्यूब रूट निकालने को दे दे, क्वेश्चन मान लो दे दे 24389, 24389, मान लो ये क्वेश्चन हमको दे दिया गया, ठीक है ना। अब कैसे हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे ये देखते हैं। फिर से वही लॉजिक, या तो आप 3 संख्याएं कंसीडर कर लो, हमेशा 3 ही लेनी है ना, 3 से कम ना 3 से ज्यादा। और या सिंपली आप देखो कि आप 9 का क्यूब करो, तो 9 9 81, 9 से गुणा करेंगे 729, ये हमेशा क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। इसको आप चाहो तो रट भी सकते हो कि 9 का क्यूब करेंगे तो 9 ही आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन मैं कहता हूं रटने की जरूरत क्या है, कॉमन सेंस लगा लो। 9 का क्यूब किया, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भाई क्या है, 9 गुणे 9 गुणे 9। अब ये 81 का यहां पे 1 आएगा, आपको केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। इसको फिर से 9 से गुणा करोगे तो आपको लास्ट में 9 ही मिल रहा होगा, 8 से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे बोलते सर इसको याद भी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप याद, पर जरूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, या तो आप 3 का पेयर बना के भूल जाओ अंत से, या फिर आप 3 संख्याओं को काट दो, आप इन 3 संख्याओं को काट दो। अब क्या करोगे आप, अब देखोगे जो बची हुई संख्या वो किसके किसके बीच में आ रही है। तो अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27। तो मतलब ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रही, तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा,
29 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से है। जैसे मान लो अगर हमें क्यूब रूट निकालना है 97336 का, ठीक है, क्या करना होगा, फिर से 6 का क्यूब करो, तो 6 से किया 36, फिर 6 को, भाई 36 के अंत में 6 ही आ रहा है, फिर 6 से करेंगे, फिर हमें 216 होगा, लेकिन लास्ट में 6 ही मिल रहा होगा। तो अब यहां पे इसका इकाई का अंक 6 आ गया, 3 डिजिट को आपने काट दिया, जो बची हुई डिजिट देख लो किसके किसके बीच में आ रही है। तो आप देखो 3 का किया 5, 3 का किया आपने, 4 का करो, 4 चौक 16 चौक 64, और 5 का किया तो 125, 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रही है संख्या। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा 46 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। अब आते हैं शीट पे। देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है 5 है, 5 का क्यूब करोगे आप, 5 का आप अगर क्यूब कर रहे हो तो हमें 5 ही मिलने वाला है। तो ये तो 5 हो गया। अब 3 डिजिट को काट दो, 3 किससे किसके बीच में, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो 2 का क्यूब किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, 3 डिजिट को काट कर दिया, या पेयर बना लो, भूल जाओ, दोनों तरह से समझ सकते हो। 5 अगर बचा तो 5 आपका 2 और 1, फिर से 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका छोटा संख्या ले लेंगे जो कि 1 हो जाएगी, तो आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 का पेयर बनाया, 7 का क्यूब किया तो 7 सत्ता 49, 3 से गुणा, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। अब जो भी इकाई का अंक उसका क्यूब कर दो, और 3 संख्याओं को भूल जाओ, कट कट कर दो 3 संख्याओं को। अब जो बची हुई संख्या है 12, देखो किसके किसके बीच में आ रही है, तो 12 आपकी आ रही है सिंपली 2 का क्यूब हुआ 8, 3 का क्यूब हुआ 27, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रही है, हमें छोटी संख्या लेनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 23 आ जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व करके मुझे बता रहे होगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आ रहा होगा। अब फिर से वही करेंगे, यहां पे 3 का क्यूब किया, 7 आ गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 संख्याओं को कट कर दिया, 19 आपका आ रहा है, 3 का क्यूब और, या 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब हुआ आपका 8, 3 का क्यूब हुआ आपका 27, उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बता रहे होगे। प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और आंसर देना भी मत भूलिए, क्योंकि आपका आंसर आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो फिर से यहां पे 3 का क्यूब किया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इकाई के अंक का क्यूब कर दिया, 3 संख्याएं काट दी, बचा 50। अब 50 क्या है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो 27 और 64 के बीच में आ रहा छोटी संख्या ले लो जो कि हो जाएगी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो 8 का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो कितना आएगा, 512 होता है 8 का क्यूब, तो या 8 का क्यूब किया तो लास्ट में 2 आ रहा होगा, 3 संख्याओं को काट दो, 74 देखो किसके किसके बीच में आ, 74 आपका 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब आपका होता है 125, तो ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 5 क्यूब के बीच में आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका 4, यहां पे 42 हो जाएगा। अब इसको देखो 5 है, तो 5 का क्यूब करोगे आपको 5 ही मिलेगा। अब ये देखना बस 3 संख्याओं को काट दिया, 166। अब देखो 166 किसके बीच में आ रहा है आपका, तो सिंपली अगर आप इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब देखो 216 हो गया, 5 का क्यूब आपका 125 है, तो 125 216 के बीच में है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3 संख्याएं ली, 1 का क्यूब किया 1 ही मिलेगा, 1 का क्यूब किया 1 ही मिलेगा, 3 संख्याओं को काट दो, 1030, 1030 क्या हुआ,
10 का क्यूब होता है 1000, 11 क्यूब होता है 1331। तो इसका मतलब 10 और 11 के क्यूब के बीच में तो संख्या क्या हो जाएगी यहां पे 101, 10 लिख देंगे हम यहां पे। सिमिलरली यहां पे देखो तीन संख्या, देखो हमेशा तीन ही संख्या लोगे आप, या इकाई का अंक लेके तीन संख्या काट दोगे, मतलब वो तीन का पेयर बनाना है, आप उसको पेयर बना के भूल जाना है। करना क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना करना है। तो आप इकाई के अंक का मान लो 3 गुना करते हो, तो 5 का 3 गुना किया, या 5 का क्यूब निकाला, नॉट 3 गुना, 5 का क्यूब निकालेंगे, नॉट 3 गुना, सॉरी, 5 का 3 गुना नहीं, 5 को क्यूब कर रहे होंगे हम, यहां पे गलती से निकल गया 3 गुना करना। तो 5 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो इकाई के अंक पे क्या आ रहा होगा, इकाई के अंक पे 5 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जो बची हुई संख्या है वो देख लो आप किसके किसके बीच में है। तो 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का होता है 1331, तो ये उन दोनों के बीच में है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हमारी 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 105, ठीक है। इसको देखो आप, यहां पे तीन संख्याएं ली, एक का क्यूब किया, एक ही मिलेगा। अब देख लो बचा हुआ किसके बीच में है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। इन्हीं दोनों के बीच में है कि छोटी संख्या कौन सी है, 11 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल ही है, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हो, आपको बस ये देखना है किन दो संख्याओं के बीच में है और छोटी वाली संख्या कौन सी है, उसको आप ले लोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहां पे देखो 5 का क्यूब करो, 5 मिल जाएगा। ये तीन संख्याएं कट कर दो, बची हुई संख्या, अब देखो ये भी फिर से 11 और 12 के क्यूब के बीच में ही आ रहा है। 11 का क्यूब 1331 है, 12 क्यूब 1728, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या ले लो तो कितना आ जाएगा, 115 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं। 7 का क्यूब किया, अंत में 3 आ रहा होगा, तीन संख्याओं को कट कर दो, बची कितनी, 1860 बचा। अब अभी हमने देखा, सॉरी, 12 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1728 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है। तो अब जाहिर सी बात है ये इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, 1860 है, तो 1860 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 123। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में 8 का क्यूब किया तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब जो बची हुई संख्या है 2299, तो अभी हमने देखा 13 का क्यूब होता है 2197, और 14 का हमारा क्यूब होता है 2744। अब जो संख्या आ रही है इन दोनों के बीच में आ रही कि नहीं आ रही है, तो अब छोटी वाली संख्या ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो आप किसी भी संख्या का यहां पे क्यूब रूट निकाल सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको निकालने में। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तीन का पेयर बना लो, या फिर एक तरीका तो तीन का पेयर बना के इकाई को क्यूब कर दो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इकाई वाली संख्या का आपने क्यूब किया और तीन संख्याओं को कट कर दिया आपने पीछे से, ठीक है। फिर बची हुई संख्या को देख लो किसके किसके बीच में आ रही है। तो अगर आपको ये क्यूब याद है तो आप मुंह जबानी भी इसके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इस सीरीज को किया। अब आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि किसी भी दो संख्याओं और तीन संख्याओं का कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं। अगर आपको वो कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आपकी, होता ना कि कई बार स्पीड जो है एग्जाम में वो काफी तेज हो जाएगी। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू फॉर टुडे।